और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी आनी चाहिए। नहीं जी, काम तो बिल्कुल नहीं किया है। आप आसपास के किसी भी गांव में देख के जाइए, जो सड़क पहले थी वही सड़क आज भी है, बस फर्क इतना पड़ा है वो टूट गई है। सड़क बनाने के बाद याद आता है इन्हें कि पाइपलाइन भी डालनी है, फिर वो सड़क खोदेंगे, मजदूरों से बोलेंगे वापस सड़क करो। नहीं, हमारा काम तो सिर्फ पाइपलाइन डालने का, सड़क बनाने का काम हमारा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है। मुझे लगता है खासकर अगर तिमारपुर और इस विधानसभा और इस मुखर्जी नगर की अगर बात की जाए तो झुग्गियों की तादाद वैसी की वैसी है। वादे किए गए हैं, स्थानीय विधायक आम जनता के बीच में दिखे नहीं। आम जनता में कहीं ना कहीं एक अनरेस्ट है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के नमस्कार, आप एनसीआर समाचार देख रहे हैं। मैं हूं सुमित। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही अब सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, जिस तरह से चुनाव प्रचार धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, उधर बीजेपी अलग अलग आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी की वापसी होगी। घोटालों के आरोप में अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं, उनकी पार्टी घिरे हुई है। अभी हम मौजूद है मुखर्जी नगर में। यहाँ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी इस बार क्या सत्ता में आएगी या नहीं। आप किस तरह देख रहे हैं? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मृगांश है। अच्छा। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बीजेपी आनी चाहिए। आनी इस वजह से चाहिए क्योंकि अभी हमारे लिए नया कॉलेज खुला है, वीर सावरकर कॉलेज। 5 तारीख को 5 जनवरी को मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था। और भी यूनिवर्सिटी में जिस हिसाब से प्रोग्रेस देखी जा रही है, तो आई थिंक बीजेपी इज़ द राइट चॉइस एंड पीपल आर बोर्ड ऑफ अरविंद केजरीवाल। क्योंकि कहीं ना कहीं काम तो नहीं हुआ है। केजरीवाल जी ने जिस तरीके का प्रोमिस किए थे, आप 2014 में उनका जो अन्ना हजारे के साथ जो आंदोलन था, उनके एक जो व्यक्तित्व है अरविंद केजरीवाल का, जब हम उठा के देखते हैं तो एक अरविंद केजरीवाल अलग दिखते हैं जो अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। फिर 14 में ही वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते हैं। फिर सारे प्रोमिसेस केजरीवाल जी ने जो भी आइडियलिज्म की एक वो होप लेके आए थे 2014 में, सारी आइडियलिज्म की होप मुझे जहाँ तक लगता है उल्टी ही थी। तो इस बार केजरीवाल नहीं, केजरीवाल को 2 मौके दिए, केजरीवाल ने कहीं ना कहीं उस स्तर पर काम नहीं किया। इस बार भारतीय जनता स्तर पे होना चाहिए जी। आप यहाँ रहते हैं, यहाँ से वर्तमान में विधायक कौन है? दिलीप पांडे जी यहाँ से आम आदमी पार्टी से जी। आप कह रहे थे कि बीजेपी यहाँ से इस बार मजबूत दिख रही है, कैसे लग रहा है आपको? क्या काम नहीं हुआ है जहाँ पर रह रहे? नहीं, काम भी नहीं हुआ है। दूसरा जो लोग हैं, लोग जिस तरीके, जो समाज है, समाज जिस तरीके से बात करता है उस तरीके से भी पता चलता है। अच्छा। जो कई असामाजिक तत्व हैं जो यहाँ एक्टिव हैं। आगे आप थोड़ा सा जाएंगे, नॉर्थ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे आपको लाइन से जब आप जाएंगे, लाइन से आपको हुक्का बार दिख जाएंगी, चीज़ें दिख जाएंगी। रात में लोग गाड़ियाँ लगा लगा के हुक्का पी रहे होते हैं। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं यूथ के लिए और ऐसी चीज़ों को मतलब बंद होना चाहिए। जी। अच्छा, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक है, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने क्या इस बार काम नहीं किया आपको? नहीं जी, काम तो बिल्कुल नहीं किया है। आप आसपास के किसी भी गांव में देख के जाइए, जो सड़क पहले थी वही सड़क आज भी है, बस फर्क इतना पड़ा है वो टूट गई है। सड़क बनाने के बाद याद आता है इन्हें कि पाइपलाइन भी डालनी है, फिर वो सड़क खोदेंगे, मजदूरों से बोलेंगे वापस सड़क करो। नहीं, हमारा काम तो सिर्फ पाइपलाइन डालने का, सड़क बनाने का काम हमारा नहीं है। यहाँ पे इनके मंत्रियों के चक्कर काटते रहो, उनके पास आवेदन लेके जाते रहो, कुछ सुनवाई नहीं है। अपनी टीम बनाते हैं, भेज देते हैं, बस कुछ नहीं है। हफ्ते 10 दिन का भागा दौड़ी कर दिखाते हैं बस, और कुछ नहीं है। बस कुछ काम तो कुछ है ही नहीं सर। बस कुछ बाहर से ला के झुग्गी बसा देंगे, उनको 2100 रुपये देने का वादा कर देंगे, 1000 रुपये देने का वादा कर देंगे, उनकी वोट मिल जाएगी, बस उन पर सरकार चल रही है। पढ़ा लिखा आदमी आम आदमी को वोट नहीं देता, नहीं देगा, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। हम तो नहीं देंगे सर। यहाँ मुखर्जी नगर से किस तरह देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर क्या दिलीप पांडे ने कुछ काम किया है? कुछ नहीं करे सर, कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं है सर। गलियों पे गेट तो लगा देंगे और गेट पे अपना अपना नाम लिखवा देंगे बड़ा बड़ा कि हमारे संजोय से, हमारे प्रयासों से गेट पे लगाया गया, बस। और कुछ काम नहीं है। और कुछ भी काम नहीं? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। ठीक है। आप किस तरह देख रहे हैं सर? विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है? आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है। शायद इसीलिए ध्यान में आता है कि एक युवाओं का, चूंकि मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर एक ऐसा एरिया है जहां पर युवाओं का एक बड़ा इम्पैक्ट है। अच्छा। ये वो विधानसभा है
जहाँ पर सीधे सीधे दिल्ली विश्वविद्यालय आता है। एक बड़ा मूव जो केंद्र सरकार ने लिया है हाल फिलहाल में, जहाँ एक तरफ नए कॉलेजेस खोले जा रहे हैं और साथ के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के अलावा ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस भी डेवलप किया जा रहा है। ये अपने आप में इस विधानसभा में एक बड़ा असर डालने वाला है, क्योंकि युवा वोटर्स इस विधानसभा में बड़ी मात्रा में है। शिक्षा और उच्च शिक्षा युवाओं की पहली प्राथमिकता है। इस आधार पे मुझे लगता है कि युवाओं का जो रुझान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में है। अच्छा, मोदी जी के साथ है। किस तरह देख रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल तमाम दावे कर रहे हैं कि उन्होंने काम किया है जमीनी स्तर पे, आपको लग रहा है कि दिल्ली में ऐसा कुछ काम हुआ होगा? हाँ। मुझे लगता है खासकर अगर तिमारपुर और इस विधानसभा और इस मुखर्जी नगर की अगर बात की जाए तो झुग्गियों की तादाद वैसी की वैसी है। वादे किए गए हैं, स्थानीय विधायक आम जनता के बीच में दिखे नहीं। आम जनता में कहीं ना कहीं एक अनरेस्ट है, कि कहीं ना कहीं आक्रोश है। जो झुग्गी में रहने वाला, जो रिक्शे वाले, जो चाय वाले, इस प्रकार के समाज के जो वंचित वर्ग के जो निवासी हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं सरकार को लेकर एक अनरेस्ट का भाव है। और ये इस बार विधानसभा चुनाव में ये फर्क के रूप में दिखेगा। आप यहाँ से दिलीप पांडे ने, क्या लग रहा है कि दिलीप पांडे इस बार वापसी करेंगे? काम उन्होंने किया है कुछ? स्थानीय विधायक लगातार पिछले 5 साल से अनुपस्थित रहे, लोगों के बीच में नहीं दिखे। चाहे सुख की बात हो चाहे दुख की बात हो, तो जनता के बीच में ना रहना ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक जनाक्रोश को जन्म देता है। और शायद दिलीप पांडे जी इस बार इस वजह से बड़ी एक चोट उनको लगने वाली है, ऐसा अनुमान आ रहा है। एक सवाल आपसे कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार बात कर रहे हैं, पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं, ये फ्री की जो फ्री बीज है, आपको क्या लग रहा है कि ये सही है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए? देखिए, जिस तरीके से देश में जागरूकता बढ़ी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस जिस तरीके से बढ़ी है, अब इस तरीके के वादे और इस तरीके की लोक लुभावन नीतियां बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं। जनता को जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए, जनता उन बुनियादी सुविधाओं के आधार पर वोट करने वाली है। तो इस तरीके की लोक लुभावन वादे चाहे बीजेपी करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे कांग्रेस करे, जनता 5 साल का पूरा आकलन करके ही वोट देगी। तो ये बहुत ज़्यादा असर डालने वाला नहीं है। ठीक, आप क्या सोच रहे हो कि इस बार अरविंद केजरीवाल ने काम किया है कुछ? नाली गली बना है। अच्छा, पानी गंदा आ रहा है। अच्छा, पानी गंदा आ रहा है, पानी कुछ काम हुआ है? नाली गली बनाया है। अच्छा, बस नाली गली बना है। अच्छा, आपको लग रहा है सर आप कुछ काम किया है अरविंद केजरीवाल ने? हाँ भैया, सारे काम कराए। दिल्ली के अंदर बड़ी सुविधाएं हैं गरीब आदमियों के लिए। सबसे मेन तो ये किराएदारों के लिए सबसे फायदा ये कि बिजली का बिल नहीं देना पड़ता किराएदारों को। किराएदारों को तो बिजली बिल देना पड़ता है? बिजली नहीं देना पड़ रहा सर। अच्छा, मकान मालिक है बेवकूफ जो बिजली का बिल ले रहे हैं उनसे, अन्य सबका बिजली माफ आ रहा है। 0 बैलेंस आ रहा है सबका। कुछ बिल नहीं देना पड़ रहा। हम तो रह रहे हैं दिल्ली के अंदर, हम तो 1 रुपए का बिल नहीं दिया है। अच्छा, 1 रुपए का बिल नहीं देते? हाँ जी, क्योंकि 0 आ रहा है। मीटर में से जो भी निकलता है सारा 0 आ रहा है, तो उसमें कुछ नहीं देना पड़ता। और सबसे मेन तो सुविधा ये हो रही है कि लेडीजों के लिए, खास करके जो बड़े बुजुर्ग हैं, महिला हैं, उनको 2100 रुपये का वादा कर रहे हैं। जिनके पास में कोई कमाने दमाने वाला नहीं है, उनका बेनिफिट होएगा अब जो उनकी सरकार आती है तो। अच्छा जी, आप यही रहते हो? हाँ जी, मैं खजूरी खास रहता हूँ सर। अच्छा, किस तरह देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जो फ्री बीज दे रहे हैं, चुनावी घोषणा कर रहे हैं, क्या लग रहा है पूरा करेंगे? हाँ सर, पूरा करेंगे। अब देखो क्या। हाँ जी, काम किया उन्होंने? अच्छा, हाँ, ये कुछ बोले, क्या बोल रहे हैं भैया? पंजाब में जो 1000 देने के लिए किए थे केजरीवाल जी, वहाँ तो पूरा ही नहीं कहते, दिल्ली में कहाँ से पूरा होगा? वो तो कह रहे हैं कि दे देंगे भाई साहब, फ्री बस चल। वहाँ तो अभी मुख्यमंत्री है ना उनकी। अच्छा, अभी कहाँ दे रहे हैं? तो आप लग रहा है कि पंजाब में उन्होंने नहीं दिया तो यहाँ भी नहीं दिया? यहाँ भी कहाँ से दे, वहाँ 1000 नहीं दे पा रहे हैं, कैसे उन पर दे देंगे? अच्छा, सही बात है। आपको क्या? हाँ सर, ये लोकसभा चुनाव से पहले भी वादा किए थे, कहाँ दिए अभी तक? अभी तक तो दिए नहीं। इनका बुराड़ी विधानसभा में रहता हूँ, वहाँ सर संजीव झा के सारा प्रोजेक्ट अधूरा है। कोई भी गली देख लीजिए, कोई भी गली कहीं जाइए, एक भी गली सही नहीं है। एक भी गली सही नहीं है, सारा प्रोजेक्ट अधूरा है। ये खाली लॉलीपॉप देते हैं, लॉलीपॉप देकर कहते हैं कि हम लॉलीपॉप देते हैं, वोट लेते हैं और फिर सियासत में बैठने की कोशिश करते हैं। अब इन बहुत हो गया,
बहुत हो गया अब। जनता बदलाव चाहती है। बिल्कुल बदलाव चाहती है, बदलाव होनी ही चाहिए, बार बार एक ही आदमी को नहीं बिठाना चाहिए। ठीक है, आप यहीं रहिएगा, हम आपसे बात करेंगे। तो आपने साफ सुना कि जिस तरह से लोगों का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने काम नहीं किया दिल्ली में, जिस तरह से जिस हिसाब से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। आप फिलहाल एनसीआर समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए। नमस्कार।